चलो ये शॉर्ट क्वेश्चन को अब सही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए थे ना, कल 12 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिवाइड होंगे? भाई ये फोन रखो बगल। क्वेश्चन है कि 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे? तो 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 100 से। 100 से लेकर कहां तक? 999। ठीक है, 3 डिजिट के नंबर 100 से स्टार्ट होंगे, कहां तक जाएंगे? 999 तक। तो इन नंबर के बीच में ये देखना कि 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं। तो पहला नंबर 7 से डिवाइड होने वाला कौन सा है? 105। कितना है? और जो नेक्स्ट टर्म होगा, अब देखो, अगर मैंने डिवाइड पूछा 3 से, 4 से, जितने से भी डिवाइड पूछा उसमें तो नहीं जोड़ दो। 105 पहला नंबर है ना, तो दूसरा नंबर क्या होगा? इसमें 7 ऐड कर दो, 112। तीसरा नंबर क्या होगा? इसमें 7 ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि एपी बनाई और एपी का कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो शुरू की 3 टर्म तो ये आ गई मेरे पास। अब एक टर्म देखो लास्ट वाली, क्योंकि लास्ट वाली से पता लग जाएगा वो कौन से नंबर पे है, और जो से नंबर पे लास्ट वाली टर्म होगी इसका मतलब क्या है? उसमें उतनी ही टर्म है उस एपी में। मेरे हिसाब से जाएगी 996। चेक करिए एक बार। 7 एकम 7। अच्छा, कई डिवाइड 7 से चले। 7 एकम 7, 9 में 7 गए 2, 7 चौक 28, हाँ 94 आ गया। ठीक है भाई, 994 कौन सी टर्म आऊंगी? जो सबसे लास्ट वाली टर्म होगी। सबसे शुरू वाली 105, सबसे लास्ट वाली 994। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि 994 टर्म कौन से नंबर की है, तो क्या उसका क्या हो जाएगा कि उसमें टोटल टर्म कितनी है? क्योंकि सबसे आखिरी टर्म यही है, बताया था ना वो बच्चों वाला एग्जाम्पल देके, कि अगर एक लाइन में 20 बच्चे, कुछ बच्चे खड़े हैं और लास्ट वाला बच्चा कहता है कि मैं 30वें नंबर का हूं, तो उसका क्या पता लगा कि पूरी लाइन में कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। तो अगर लास्ट टर्म की पोजीशन पता लग जा, तो उसका क्या पता लग जाए कि इस एपी में कितनी टर्म है? चुप हो जाओ। ए की वैल्यू 105, डी की वैल्यू 7 और ए एन की वैल्यू 994। ठीक है, इसका ध्यान रखिए वहां एक का भाई। ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह क्या रखो? 994, ए की जगह 105, एन मुझे फाइंड करना, और डी की वैल्यू है 7। 105 प्लस 7 एन माइनस 7, 994। ठीक है, एन वाले एक तरफ लगाने, नंबर एक तरफ ले आओ। 105 में 7 माइनस करने पे कितना हो जाएगा? 98 बचेगा, नहीं बचेगा? 98 इधर कैसा है? प्लस का। 98 इधर आ गया तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। 994 में से क्या माइनस करना? 98 बराबर किसके? 7 है। तो 7 किसके बराबर आ जाएगा? 896 के। ठीक है, सब्जेक्ट तो कर लोगे। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 896 बटे 7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 आठी 74। तो ऐसे कितने नंबर हो गए? 128 नंबर होंगे 3 डिजिट के 7 से डिवाइड हो जाए। आई बात समझ में? चलो, ये क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 250 के बीच, किसके बीच में? 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे? क्या सवाल है कि 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे? तो पहला नंबर देखो 4 से डिवाइड होगा, 12 होगा, नहीं होगा? और मैंने बताया जिससे डिवाइड पूछ रहा उतने क्या होगी उससे, उतने क्या होगा कॉमन डिफरेंस। तो अगर पहली टर्म 12 दूसरी टर्म कितनी होगी? 16 होगी, क्योंकि यहाँ 7 से डिवाइड पूछ रहा, तो कॉमन डिफरेंस कितना था? 7 से। यहाँ किससे डिवाइड पूछ रहा? 4 से, तो कॉमन डिफरेंस भी कितना होगा? 4 का। 12 4 16 4 कितने होंगे? 20। अब देख लो लास्ट वाली टर्म कौन सी होगी? 250 तो 4 से डिवाइड होने की नहीं, और ना 250 अगर होती तो 250 ले भी नहीं थे, क्योंकि सवाल में क्या पूछा? 10 और 250 के बीच की। तो मतलब ना तो 10 लेनी, ना ही 250 लेनी। इसके बीच मेरे हिसाब से कौन सी आओगी? 248। कौन सी आओगी? 248। 248 किसकी वैल्यू होगी? ए एन की वैल्यू होगी। अगर मुझे इसकी पोजीशन पता लग जाए कौन सा नंबर की टर्म है, इसका मतलब क्या होगा? इतनी टर्म क्या होगी सीपी में? 4 से डिवाइड होगी। ए की वैल्यू 12,
डी की वैल्यू 4 और ए एन की वैल्यू 200। ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 248, ए की वैल्यू 12, एन मुझे फाइंड करना, और डी की वैल्यू कितनी है 4। तो 12 प्लस 4 एन माइनस 4 बराबर किसके 248। अब देखो 12 में 4 माइनस करे कितना आ गया 8। 8 इधर कैसा है प्लस का है, इधर कैसा हो जाएगा माइनस का। तो कितना बचेगा 4 एन बराबर 248 में से 8 घटाओ कितने बचेंगे 240। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 बटे 4 60। इसका मतलब क्या है 60 नंबर ऐसे होंगे 10 और 250 के बीच किससे डिवाइड होंगे 4 से। एक बार बताऊं आगे समझ में, चलो तो नोट कर लो जल्दी, चलो चुप हो जाओ। चलो अब देखो 15वां क्वेश्चन है भाई। देखो 2 एपी है भाई, एक एपी क्या है 63, 65, 67। दूसरी एपी क्या है 3, 10, 17। ठीक है भाई, देखो 2 एपी हैं, एक एपी क्या है 63, 65, 67, दूसरी एपी क्या है 3, 10 और 17। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा कि दोनों की जनरल टर्म क्या है सेम, एंड टर्म क्या है सेम है दोनों की। एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह क्या हो किसी भी एपी की nth टर्म ही तो होना है। तो दोनों एपी की nth टर्म क्या है सेम है। वैल्यू किसकी बतानी एन की। सवाल में क्या बोल रहा है पहले दोनों की nth टर्म सेम, तो दोनों क्या निकल लो पहले nth टर्म निकल लो। फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसकी nth टर्म क्या होगी, ए की वैल्यू क्या है 63, एन की वैल्यू पता ही नहीं, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो होगी 63 प्लस 2n माइनस 2। 2 माइनस करे कितना आ गया 61 प्लस 2n। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इस एपी की एन टर्म क्या होगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 7, मतलब 3 प्लस 7 एन माइनस 7। चुप रहिए सारे के सारे, 3 माइनस 7, हाँ 10 माइनस के, अरे 3 में 7 माइनस करो ना 10 कैसे हो जाएगा माइनस के। कोई 10 जाली घर में जोड़ना नहीं आया। कितना हो गया 7 एन माइनस 4। अब देखो यह पहली एपी के एन टर्म है, दूसरी एपी के एन टर्म क्या, दोनों क्या है इक्वल। क्वेश्चन है बोल रखा दोनों क्या रख दो इक्वल रख दो दोनों को। 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस कितना हो गया 4 हो गया। n वाले एक तरफ कर लो, इसे इधर ले आओ 2n माइनस 7n, इसे इधर ले जाओ माइनस 4 माइनस 61। अब चुप रही हो, दोबारा नंबर आएगा फिर। शीतल तो ये बता 2n माइनस 7n कितना होगा, माइनस के 5n। चलो हाँ जी, माइनस 4 माइनस 61 प्लस के माइनस के भाई, जब दोनों माइनस के हो तो दोनों को ऐड कर दो, अन साइन लगा दो माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर कितना आ गया 65 बटे 5, मतलब कितना 13। तो n की वैल्यू क्या होगी 13। आगे समझ में, दोनों एपी की n टर्म निकाल ली, उन्हें एक बार लिख दी, बस n की वैल्यू निकाल दी, सवाल खत्म। चलो भाई रे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, whose third term is 16। एक एपी डिटरमाइन करनी, क्या निकालनी मुझे, एक एपी बतानी। उस एपी की थर्ड टर्म कितनी है 16। ठीक है भाई, और उसी एपी की सातवीं टर्म पांचवी टर्म से कितनी बड़ी है 12। अब देखो जैसे मान ली बताइए कि एपी होगी A1, A2, A3,
A4, A5, A6, A7, ठीक है। अब देखो कि क्वेश्चन में क्या कह रखा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि ये कोई एपी होगी जिसकी तीसरी टर्म तो रखी 16, ठीक है भाई, और इसी एपी की सातवीं टर्म पांचवी टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 है भाई, 12। सातवीं टर्म पांचवी टर्म से कितनी ज्यादा है, 12। पहली पहली कंडीशन क्या गिवन है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, a प्लस 2d बराबर किसके, 16। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। चलो, मैंने परसों बताया था कि अगर मुझे कोई एपी फाइंड करनी तो मेरे पास दो चीजें चाहिए, कौन कौन सी, a और d। सातवीं टर्म क्या होगी किसी एपी की, a प्लस 6d, और किसी एपी की पांचवी टर्म क्या होगी, a प्लस 4d। और एक होगी a प्लस 6d। यह कौन सी टर्म है किसी एपी की, सातवीं या है पांचवी। यह टर्म इससे कितनी बड़ी है, 12। तो मतलब इसमें तो इसे माइनस कर दो, 12 के बराबर रख दो। a प्लस 6d माइनस ब्रैकेट a प्लस 4d बराबर किसके, 12 के। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d किसके बराबर, 12 के। a से a कैंसिल, 6d माइनस 4d कितना हो गए, 2d किसके बराबर, d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यहां रहे तो d की वैल्यू 6 इस इक्वेशन में। a प्लस 2d है बराबर कितना हो गया, 16। 2 6 जा 12, जब 12 जाकर माइनस करोगे कितना बच जाएगा, 16 में से 12 गए 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और d की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब क्या बना दो इसकी एपी। पहली टर्म कितनी होगी, 4, दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी, 10, फिर 16, भाई 6 का डिफरेंस है, 6 से जोड़ दो बस, ये आपकी एपी आ गई। आगे समझ में, जल्दी नोट कर लो। 3 क्वेश्चन रहेंगे इसके 4। देखो 17 क्वेश्चन देखो, एक एपी है भाई 3 8 13, लास्ट टर्म क्या है इसकी 253। इस एपी की 20वीं टर्म निकालनी लास्ट साइड से। अब मैंने क्या बताया था, अगर कोई टर्म लास्ट साइड से निकालने का कर दो, उस एपी को उल्टी कर दो। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है चिंटू इसका, 5। अगर मैं इस एपी को उल्टी कर दूंगा तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, हैं क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस इसका, फिर तो यहां कितना होगा, 248। चलो, a की वैल्यू कितनी होगी अब, 253। d की वैल्यू कितनी होगी, -5। मैंने बताया था अगर मैं किसी एपी को उल्टा कर दूं तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस कितना था, यहां से 8 में 3 गए 5। अगर एपी उल्टी कर दी तो साइन उल्टा हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -5। कौन सी टर्म निकालनी, 20वीं, मतलब a प्लस 19d। 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 माइनस 95। 13 में तो 5 गए 8, और 14 में तो 9 गए 5। 158 क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। दोबारा बताना, नहीं बताना, बताना दोबारा। इस एपी की 20वीं टर्म निकालनी लास्ट साइड से। जब भी किसी कोई भी टर्म लास्ट साइड से निकालनी हो, उस एपी को उल्टी कर दो। क्या कर दो उस एपी को, और एपी को उल्टी करने से क्या होगा, उसका जो एपी का कॉमन डिफरेंस था उसका उल्टा हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना था फिलहाल, 5। अब एपी उल्टी कर दी, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -5। अब 20वीं टर्म निकालनी। अब देखो 18 क्वेश्चन रोक लो भाई, ठीक है। ये उसका है नेक्स्ट एक्सरसाइज का 19वां क्वेश्चन आ जाओ। देखो भाई, कोई एक वर्कर है, इसका नाम है सुब्बा राव। क्या नाम है, सुब्बा राव। ठीक है। सुब्बा राव ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू करा 1995 में। कौन सन में, 1995। सैलरी कितनी थी उसकी, 5000 रुपए।
ठीक है, कितनी सैलरी दी उसकी, हर साल उसकी सैलरी कितनी बढ़ रही है, 200 रुपए। मतलब पहले साल 5,000, 5200, 5400 ऐसे होती जाएगी नहीं जाएगी। सवाल में पूछा है कौन से साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000। तो ए की वैल्यू कितनी होगी सीएपी में, 5,000 होगी। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 200 का हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए एन की। ए एन की वैल्यू होगी 7,000। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 7,000। ए की वैल्यू कितनी है, 5,000। एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, 200। 5,000 प्लस 200 एन माइनस कितना, 200 बराबर कितना, 7,000। अब देखो एक काम करो, 5,000 में 200 घटा कितने बचेंगे, 4,800 बचेंगे। 4,800 इधर प्लस के हैं, इधर कैसे हो जाएगा माइनस के। जब 7,000 में 4,800 घटेंगे कितने बचेंगे, 2,200 बचेंगे नहीं बचेंगे, आने के समझ में भाई। देखो 5,000 में 200 घटे कितने बच गए, 4,800। अब 4,800 इधर प्लस के हैं, इधर कैसे हो जाएंगे माइनस के। जब 7,000 में 4,800 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 2,200 बचेंगे नहीं बचेंगे। 2,200 किसके बराबर हो गया, 200। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2,200 बटे 200। एन की वैल्यू आ गई 11। कौन साल में, 11वें साल में। शुरुआत कहां से करी थी, 1995। 1995 था उसका पहला साल। 11वां साल कौन सा हो जाएगा उसका, बताओ कौन सा होगा, 2006। 6 होगा भाई। आंसर क्या है बताइए, 2005 कैसा हो जाएगा, 1995 पहला साल, 96 दूसरा है। उसने सन नहीं पूछा, साल पूछा था, 11 साल। और वह साल तो फिर मेरे हिसाब से 5 ही बैठेगा, ये 95 शुरुआत हो रही है ना। एक तो 95 हो गए, 5 भी हो गए। चलो तो नोट कर लो जल्दी जल्दी नोट करो, एक क्वेश्चन हो जाएगा बस, खत्म करें फिर से। चलो लास्ट क्वेश्चन है, देखो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। अब चुप हो जाओ, ये क्वेश्चन है कर लो चुपचाप से। अब चुप हो जाओ। देखो भाई, रामकली पहले वीक में 5 रुपए बचा रही है। ठीक है भाई, ठीक है। कोई लड़की कोई महिला है जो पहले हफ्ते में कितने रुपए बचा रही है, 5 रुपए। कितने रुपए, उसका महिला का नाम क्या है, रामकली। 5 रुपए उसने बताए पहले हफ्ते में। फिर उसने क्या, हर हफ्ते उसकी जो बचत है वो कितने बढ़ रही है, 1.75 रुपए। मतलब अगर पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए तो दूसरे हफ्ते में कितने बचाए उसने, 6.75, ₹2.25। कितने रुपए, ₹2.25। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 5। हर हफ्ते कितने बढ़ रहे, 1 पौने मतलब 1.75। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 1.75। ये बताना कि कौन से हफ्ते में, मतलब कितने हफ्ते में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, मतलब बचत कितनी हो जाएगी उसकी, 20 रुपये 75 पैसे उसकी सैलरी, मतलब उसकी बचत कितने हफ्तों में हो जाएगी। तो ये वैल्यू किसकी होगी, ए एन की होगी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी, 20.75। ए की वैल्यू कितनी, 5.50। कौन सी किताब ले रही बाबू, नींद में बैठी बढ़ती है, कुछ खा भी नहीं है करते हैं। देखो डी की वैल्यू कितनी है भाई, 1.75। 20.75, 5 प्लस 1.75 एन माइनस 1.75। देखो रे, 1.75 मल्टीप्लाई पहले कहीं में करी एन में, फिर माइनस 1.75 मल्टीप्लाई 1 में करी, 1.75 होगा। अब देखो घटाने को तो पहले 5 में तो घटा दो, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन देखो। अगर मैं 1.75 को, नहीं भाई ऐसा करना पड़ेगा, देखो कर लो। 5 में तो घटाओ 1.75,
एन लिख दे भाई ले। 3.25 बच गए नहीं बच गए? ठीक है, 3.25 इधर कैसे हो जाए माइनस के, तो 3.25 इधर घटा दो। 5 में तो 5 गए, 0, 7 में 2 गए, 5, 10 में 3 गए, 7, ये बचेगा ना 17.50 बचे। तो 1.75 एन की वैल्यू कितनी बच रही है? एन की वैल्यू कितनी आ गई? 17.50 बटे 1.75, पॉइंट से पॉइंट खत्म, कितना बार आ गया? 10 बार। तो 10 हफ्तों बाद उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 20.75 पैसे। बताओ क्या समझ में नहीं आया? दोबारा चुपचाप हो, देखो रामकली है कोई, 5 शुरू के हफ्ते में कितने बचा रही हो? 5 रुपए। हर हफ्ते उसकी बचत कितनी बढ़ रही? 1 रुपये 75 पैसे। तो डी ए की वैल्यू कितनी होगी? 5, डी की वैल्यू कितनी होगी? 1.75 पैसे। सवाल में क्या पूछा कि उसकी बचत 20 मतलब 20 रुपये 75 पैसे उसकी बचत कितने हफ्ते बाद हो जाएगी। तो ए एन का वो फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 20.75 किसकी वैल्यू होगी? ए एन की। ए की वैल्यू 5, एन में निकालना, डी की वैल्यू रख दी। 1.75 मल्टीप्लाई किसमें करी? एन में, ये आ गया माइनस 1.75 की 1 में करी 1.75 यहाँ होगा। 5 में 1.75 घटाया कितने बचे? 3 रुपये 25। फिर इसे किसमें घटाया? 20 रुपये 75 पैसे, मतलब कितने बच गए? 17.5 रुपए। 17.5 किसके बराबर हो गया? 1.75 एन के। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 10 बार डिवाइड हो गए, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 10। आइए आंसर चेक करिए, 10 ही है। गलत है? ये लोग नहीं बता भाई। सही है ना? चलो अब मतलब ये तो 2 टॉपिक हो गए इसके, एंट्रम होगी और 5.1 5.2, एक एक्सरसाइज बच गई 5.3 जो किसकी है? सम ऑफ एंट्रम्स ऑफ एन एपी। उसे करेंगे, कर दे स्टार्ट, जल्दी नोट कर लो।